आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। छतरपुर के ऑडिटोरियम हॉल में भाजपा की नगर पंचायत और नगर परिषद के आगामी चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें नगर पंचायत और नगर परिषद के सारे प्रत्याशी पद के उम्मीदवार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित अरविंद पटेरिया ने किया। बीजेपी के सारे पदाधिकारी और चुनाव जिला प्रभारी अवधेश नायक, जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन लोधी भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खजुराहो सांसद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सभी मंडल अध्यक्षों और प्रत्याशी उम्मीदवारों को चुनाव में जीत हासिल करने संबोधित मंत्र दिए और कहा कि हमें जन जन तक भाजपा की योजनाओं को पहुंचाना होगा और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ लेकर चलना होगा। उन्हें बताना होगा कि भाजपा की सारी योजनाएं हर समुदाय के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं। यह हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 महीने के शासनकाल में केवल सारी योजनाओं को बंद कर जनता के साथ छल किया गया और भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय फॉर्म भरे थे। उनके आवेदन वापस लेने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। हमारे मंत्री जी आ जाओ, गाइड ढूंढता है, उस तरह का छात्र है कि वो 20 क्वेश्चन वाली गाइड ढूंढ के नकल करने की कोशिश करके प्रयास करता है पास होने की। तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने आपको व्यवस्थित तौर से प्रशिक्षित किया है, आपको सारे कोर्स का अध्ययन कराया है कि किस तरह से चुनाव जीता जाता है, किस तरह जनता को लुभाया जाता है, किस तरह जनता में लोकप्रिय हुआ जाता है। ये सब पार्टी ने आपको सिखाया है और वही पढ़ाई के आधार पर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो उम्मीद है कि आपने जो पढ़ा है एग्ज़ाम काल में आप भूलेंगे नहीं उसको। अब आप फेल दो ही उसमें हो सकते हैं, या तो आपने पढ़ाई के समय ध्यान नहीं दिया या आप भूल जाए। उम्मीद है आपने पढ़ाई के प्रशिक्षण के समय पूरा ध्यान दिया होगा। जितने भी कार्यक्रम पार्टी के आए, नगरीय निकाय के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, नेता यहाँ पर बैठे हैं, आप सबसे मैं विनम्र निवेदन और विनती इसी आशा और विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में यहाँ से जाने के बाद इतना परिश्रम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर स्थिति में होगा। और यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे ही क्षेत्र के सांसद हैं। यह छतरपुर जिला माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से जाना जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निकाय के चुनाव में सभी नगर परिषद और नगर पालिका के पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर आप सबको चुना है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पार्षद के प्रत्याशी हैं, आपने अपना प्रचार शुरू कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग आज इस प्रकार से आज प्रत्याशी के तौर पर आज इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित हैं। जब 18 तारीख के बाद परिणाम आएगा तो ये सब पार्षद के तौर पर यहाँ पर बैठे होंगे और हम इसकी भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप लंबे समय से यहाँ पर आए हैं। मैं कुछ बातों का उल्लेख केवल अपने बीच इसलिए करना चाहता हूं कि मित्रों, आप सब लोग अब सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। हमारा मंच पर बैठा हुआ जो नेतृत्व है और यहां जो बैठा हुआ जो हमारा आगामी आने वाला जो नेतृत्व है, कि कोई नगर पालिका और कोई नगर परिषद से लेकर हम सब चुन करके आएंगे, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये पूरा छतरपुर जो जिला है, उस छतरपुर जिले के आगामी तौर पर छतरपुर का दृश्य क्या बनेगा, विकास के जो रास्ते हैं उनमें हम सबकी जो भूमिका बनेगी
तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं ये छतरपुर के विकास के वो पुरोधा हैं जो विकास पुरुष बनकर के छतरपुर को आगे ले जाने का काम करेंगे और इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज आप प्रत्याशी बने। छतरपुर नगर पालिका के अंदर हमारे जितने बंधु जो पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर आज यहाँ पर बैठे हैं और बाकी अन्य नगर परिषदों के अंदर भी हम चुन करके जो पार्षद लड़े जाएंगे विश्व चुनाव में आएंगे मैदान में। देखिए, छतरपुर के विकास के यही आधार स्तंभ बनने वाले लोग हैं जो ग्रामीण निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो पार्षद चुन करके आएंगे इन्हीं में से अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए आज सभी पार्षदों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रमुख नेतृत्व है उनके साथ कि हम इस चुनाव में आप देख रहे हो किस प्रकार से वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ बनाए। आम जनता का आशीर्वाद हमारे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से मिल रहा है उसके आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना जो हमारा पहला ही टारगेट है कि हर बूथ पर हम चुनाव जीतें। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं से जो बूथ विजय का संकल्प लिया था उसको पूरा करने के लिए और आज बात करने का हमने प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि छतरपुर जिले के अंदर एक एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व के बल पर हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है उसकी ताकत के बल पर छतरपुर जिले के अंदर ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भाई, जब महाराष्ट्र में उलटफेर मचा हुआ है, विधायक और एकनाथ शिंदे गायब हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं समाचारों में देख रहा था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उलटफेर चल रहा है और वहाँ कमलनाथ जी को ऑब्जर्वर बना करके भेजा है। मध्य प्रदेश का कोई विधायक कमलनाथ जी की सुनता नहीं है। मध्य प्रदेश के विधायक भाग जाते हैं। मिस्टर बंटाधार 2, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बंटाधार करके ही लौटेंगे वो वहाँ पर जाकर के, और क्या करेंगे। भाई, जब बिजली की बहुत समस्याएं हैं जिले में, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में नुकसान ना हो जाए भाजपा? ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पर कहीं कुछ अगर होता भी होगा तो उनको समाधान करने का काम तत्काल हमारा जो तंत्र है, हमारी सरकार है, प्रशासन है, जल्दी ही करता है। कहीं कुछ अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुड गवर्नेंस के साथ मध्य प्रदेश का भाई साहब, जो निर्दलीय में भाजपा के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और अनेक भाजपा के नेता निर्दलीय लोगों को भरवा रहे हैं। देखिए, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन हमारी पद्धति है कि हमारे मैंडेट के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको हमारी पद्धति में बात करके उसका समन्वय बनाने का काम हमारा तंत्र है, हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में सहज रूप से व्यवस्था है और उसका पालन करते हैं। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।